गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग का वक्त है और ये प्रिशा कुछ कर रही है। यहाँ पे गरम गरम चाय बन रही है, आप भी आ जाइए। आज मैं शाम को चाय पीने वाली हूँ, तो सुबह की चाय नहीं पीऊँगी मैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ पीनी शुरू की है जिससे मुझे लेनी शुरू की है जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेट भी रिड्यूस जैसा लग रहा है कि भाई वेट भी कम हो रहा है मेरा। तो बस इसीलिए चाय सिर्फ इन लोगों की बनी है और आंटी की बनी है। तो यहाँ पे ये एक मैंने ना अवी के लिए काफ़ी दिन से क्या हो रहा था कि अलमारी जो है ना विवेक की और अवी की एक ही है, तो उसमें ना अवी के कपड़ों के लिए बहुत जगह नहीं बची है। वो होता है ना, औरतों का सामान ज़्यादा होता है, मेरा प्रिशा का ज़्यादा है कपड़ा वगैरह। तो इन दोनों की अलमारी में अवी के लिए जगह नहीं बची थी। तो मैंने ना एक सोल्यूशन निकाला। ये एक ना कपड़े की अलमीरा है, मतलब ऊपर से कपड़ा है, वो पूरा होने के बाद आप देख लेना, और अंदर ऐसे ये मूवेबल है और फोल्डेबल भी है, मतलब पूरी निकल जाती है। देखो उसको प्रिशा असेंबल कर रही है। तो ये अभी अभी आई है, बस थोड़ी देर पहले। तो प्रिशा बोली लाओ मैं असेंबल कर देती हूँ। तो ये पूरी अवी की अलमीरा है। इसमें अवी के क्लोथ्स होंगे या फिर छोटे मोटे टॉयज़ भी रखे जा सकते हैं। मजबूत है, ऐसे कुछ कमज़ोर भी नहीं है कि टूट जाएगी। और बस लास्ट में ये कपड़ा चढ़ाना रहता है। तो ये ना इसको स्कूबी डू का इसने देखा था ना ऑनलाइन, तो मेरे पीछे पड़ गया था, मम्मी स्कूबी डू का चाहिए, स्कूबी डू का चाहिए। तो फिर ये मंगा दिया हुआ था, आज आ गया है। तो प्रिशा और अभी मिलके बस वही कब से लगे हुए हैं। जब ऐसी कोई चीज़ आती है बच्चे लग जाते हैं उसमें और बैठे रहते हैं घंटों तक। मतलब प्रिशा को बड़ा इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में। जब तक कंप्लीट नहीं कर देगी ना, डेडिकेशन के साथ लगी रहती है, उसको चैन नहीं पड़ता। तो इसने कंप्लीट कर दिया है। नीचे व्हील्स हैं, इसमें मूवेबल है और काफ़ी लाइट वेट है और पूरा कपड़े से ढका हुआ है, कुछ चीज़ गंदी भी नहीं होगी। तो ये अभी को अच्छा सोल्यूशन मिल गया हुआ है। अब अभी इसमें अपने कपड़े वपड़े लगाएगा, जैसे लगाएगा मैं दिखाऊंगी। और इसको मैं रखने वाली हूँ कौन से रूम में, हमारा पिंक वाला जो रूम है, पिंक कलर की वॉल्स है जिसमें, वो वाले रूम में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज है, क्योंकि ब्लू रूम तो हम वैसे सोने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छी लगी। साइड पे भी पॉकेट्स हैं, देखा आपने, साइड पे इन लोगों ने पॉकेट्स दी हुई हैं कि छोटी मोटी सी चीज़ हो तो हम रख सकते हैं। सॉक्स हुए या चड्डी वड्डी हुई छोटे बेबी की, कुछ भी मतलब रखा जा सकता है यहाँ पे काफ़ी कुछ। तो बस यही है, देखो लगा दिया अभी ने सामान। आपको दिखाती हूँ मैं, एक मिनट, अभी खोलो। तो इसके अंदर देखो, इसने अपने डेली यूज़ के कपड़े अलग, टी शर्ट्स अलग, शॉर्ट्स अलग, इनर वेयर, जीन्स अलग। तो अभी ऊपर का एक पोर्शन खाली रह गया है। सबसे ऊपर भी एक छोटा सा पोर्शन है वाला, ये खाली है पूरा। तो कह रहा था मम्मी यहाँ मैं अपने टॉयज़ रखूँगा। मैं कहा ठीक है बेटा रख लेना। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत में एक नई चीज़ घर में ऐड हो गई है, एक नई चीज़, नया मेहमान आया घर में, अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, कोई रेसिपी अभी फ़िलहाल शेयर नहीं कर रही हूँ। आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है मेरा। तो मैंने आज मटर पुलाव का सोचा। मैंने कहा जब ज़्यादा बिजी होती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं मटर पुलाव चटनी बना लेती हूँ। तो ये पुलाव होता है ना, बहुत जल्दी बन जाता है और लगता बड़ा टेस्टी आजकल सर्दियों में। और ग्रीन चटनी के साथ तो क्या कहने, साथ में पापड़, दही, अचार, तो मज़ा ही आ जाए। तो सब चीज़ें घर में अवेलेबल हैं। तो बस मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन मैं काफ़ी बिजी भी रहने वाली हूँ। और आज हम सोचें ग्रॉसरी शॉपिंग जाने के लिए, कुछ चीज़ें घर में ख़त्म हो रही हैं। तो मैंने कहा चलो आज जाके लेके आते हैं। तो ये बन के हमारा तैयार हो गया है पुलाव, और ये मटर पुलाव है। और जैसे मैंने पहले बनाया था उससे डिफरेंट रेसिपी से बनाया है। पिछली बार मैंने हल्दी नहीं डाली थी, इस बार मैंने हल्दी डाली है। और इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन आप लीव देख रहे हैं, ये विवेक एक ऑर्डर पे गए थे ना अभी पीछे, तो एक जगह से लेके आए थे। तो बोल रहे थे कि इसको डाल दो ना, तो इसमें से कोई भी चावल आप बना लो, बासमती मत भी बनाओ तो भी आपको बासमती की महक आ जाएगी। जो कि ये तो बासमती बनाए मैंने, पर कह रहे थे ऐसा कुछ लीफ है ये, तो वो डाले थे मैंने। और ये है ग्रीन चटनी। तो आ जाओ आप भी एंजॉय कर लो हमारे साथ। बहुत सारे लोगों का देख के मन कर गया होगा पुलाव और ग्रीन चटनी खाने का, है ना। तो मुझे भी अभी खुद से वॉइस ओवर करते हुए फिर से मन कर रहा है कि मैं बना के खा लूँ। तो बस ऐसे है। तो चलो लंच वंच कर लेते हैं, फिर आपको देखो मैं कितने बजे मिलती हूँ। काम भी है, थोड़ा आराम करने का भी मूड है। तो ये थोड़ा सा शाम का सा वक्त हो चला है। मैंने अपना काम निपटाने के बाद थोड़ा सा आराम किया है, सोई हूँ मैं। और फाइनली अब चलो आपको मिलती हूँ मैं कैमरा के सामने। गाइस कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो के उठी हूँ मैं, इसलिए आवाज़ ऐसी हो रही है। और अभी 4:15 5:15 बजे हुए हैं शाम के। हमारी चाय हो गई, वो मैंने आपको शो नहीं की। तेल लगा हुआ है बालों में आज, क्योंकि हम लोग बाहर निकल रहे हैं। घर में बहुत सारा सामान थोड़ा थोड़ा ख़त्म सा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। और आज मैं वैसे सिर धोने वाली थी, क्योंकि कल रात को मुझे प्रिशा ने तेल डाल के दिया था, लेकिन बस ऐसे ही आलस सा कर दिया और मैं नहीं धोया। और बस तेज़ गर्म पानी से नहा के, आजकल जो नींद आती है, और आज काफ़ी ठंड हो रही है, बहुत ठंडी वाली हवा चल रही है बाहर, काफ़ी अच्छी ठंड पड़ने लगी है साउथ गुजरात में। हाँ वो शोना, हाय करो सबको। हेलो गाइस, अच्छे लग रहे हो इस टी शर्ट में, बहुत अच्छे लग रहे हो। ये नानी ने दी थी, अवी की नानी ने ये टी शर्ट दी थी अवी को।
बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए घर में न्यू एडिशंस, ये हटाओ, पिस्टल हटाओ यहाँ से, ये नहीं रखी जाएगी यहाँ पे। एक जो ड्रॉर मैंने उस रूम में रखी हुई है ना, वैसी सेम ड्रॉर मैंने यहाँ मंगा के लगाई हैं। और इसके ऊपर ब्लूटूथ भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, मस्त वाला। तो ये एक न्यू एडिशन है घर में। ये वो वाली नहीं है, वो वाली उस रूम में रखी है। ये नई वाली ड्रॉर्स हैं, ये छोटे साइज़ की है थोड़ी। वो जो उधर रूम है वो इससे थोड़े बड़े साइज़ की हैं। ये अलमीरा आई है स्कूबी डू वाली, वो भी बहुत बढ़िया है। तो होपफुली जल्दी दिखा दूंगी आपको। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, शायद आपको भी देख के अच्छा लगे, शायद आप भी अपने लिए कुछ मंगवा लो, इसीलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि काफ़ी स्पेशियस हैं, बहुत स्पेस है इनके अंदर, काफ़ी बड़ी बड़ी ड्रॉर्स हैं। और इसके ऊपर मैंने एक फ्लावर पॉट छोटा सा रख दिया हुआ है। और यहाँ पे सफाई की हुई है आज, ये काफ़ी गंदा हो गया था ये पोर्शन मेरा, उसको पूरा क्लीन किया हुआ है आज। जलने के बाद बहुत अच्छा लगता है सारा। लाइट्स ही मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हैं, ये भी सब उठा के रखने हैं। थोड़ा सो जाओ तो सब काम जो है शाम का लेट सा हो जाता है। विवेक ने चाय बनाई थी, बोले मैं तुम्हें चाय बना के देता हूँ। और दोपहर में आपने देखा मटर पुलाव चटनी खाई थी। फिर रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि ये तो आप बहुत बार देख चुके हो। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर, आपको रास्ते में से मिलती हूँ मैं। तो ये हो गया है रात का सा वक्त। वैसे ज़्यादा रात नहीं हुई आजकल, दिन छोटा सा हो चुका है तो एकदम से रात हो जाती है। हम लोग निकल पड़े हैं रिलायंस में शॉपिंग के लिए। बहुत सारा ग्रॉसरी तो नहीं लेना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें घर में ख़त्म है। जब से मैं वहाँ से आई हूँ उदयपुर से, शायद मैंने एक भी विज़िट नहीं किया है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि भाई लेने वाली हो जाती हैं। घर गृहस्थी में चीज़ें तो ख़त्म होती ही रहती हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स चल रहे थे। वैसे रिलायंस में हमेशा अच्छे ऑफ़र्स होते ही हैं। वैसे जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पे जो है वो नहीं है बिग बास्केट वगैरह, तो इसीलिए हमें यहीं से शॉपिंग करना पड़ता है। यहाँ जितने भी आउटलेट हैं उसमें सबसे अच्छा आउटलेट मुझे ये रिलायंस का लगता है। काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब ओल्ड पैकेजिंग नहीं होती। और ऑफ़र्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं तरह तरह के, जैसे एक पे एक फ्री, ऐसी चीज़ें बहुत मिल जाती हैं। तो आज काफ़ी जो भी याद आ रहा है देख देख के मैं ले रही हूँ। आपको घर जाने के बाद मैं सब कुछ दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। तो यहाँ पे विवेक क्या ले रहे हैं पता है, वो इडली का जो तैयार स्टफ़ आता है ना, वो हम ले रहे हैं। या तो कल बनाएंगे देखो, या फिर आज अगर बच्चों ने ज़्यादा ज़िद की तो आज बना देंगे। तो हम चल पड़े थे घर की तरफ, लेकिन अचानक से बच्चों का मन किया मम्मी बास्किन एंड रॉबिन्स की आइसक्रीम खानी है। वैसे आजकल ठंडी तो है, यहाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है। दिल्ली साइड तो कोई खा ही नहीं सकता इस वक्त आइसक्रीम, बट यहाँ इतनी नहीं है। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही पीछे पड़ गए थे, तो मैंने कहा चलो, वैसे खानी तो नहीं चाहिए सर्दियों में, पर माने नहीं ये दोनों। तो मैंने कहा चलो यार तुम्हें खिला देती हूँ आज। मतलब काफ़ी दिन से ज़िद तो कर रहे थे लेकिन मैं ला नहीं पा रही थी। आज निकले ही थे घर से, रोज़ निकलना पॉसिबल होता नहीं है, मेरा यूट्यूब का वर्क और घर का काम, तो मैं रोज़ नहीं निकल पाती। आज निकली तो ये लोग पीछे पड़ गए। बच्चे फिर जब ज़्यादा ज़िद करते हैं तो फिर खिलाना भी पड़ता है। तो प्रिशा ने कुछ चॉकलेट समथिंग बेरी ब्लैकबेरी समथिंग इसने फ्लेवर लिया था, चॉकलेट एंड ब्लैकबेरी, और इसने अभी ने कुछ और लिया था। और मुझे पसंद आ रहा था वो बनाना कैरेमल समथिंग था, बहुत टेस्टी था यार। तो यही बस मैं गाड़ी में लेके आई हूँ। विवेक और मेरे लिए मैंने 2 स्कूप लिए हैं क्योंकि हम दोनों खाने वाले, बड़ा स्कूप लिया है और इन दोनों को मैंने 1 स्कूप दिया लेके। तो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। बस अब आइसक्रीम खा के डायरेक्टली जाएंगे घर पे, और फिर घर पे जाके आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं घर पे, और कोकोनट भी आप देख सकते हो साइड पे रखे हुए हैं। काफ़ी सारा सामान है, दिखाती हूँ मैं आपको। रिलायंस का सामान। और अब मम्मी सब फैला देगी और वो सारा मुझे ही रखना पड़ेगा। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, मुझे इतना भी बदनाम मत करो तुम लोग। भाई दो बहुत प्यारी हो मेरी मम्मा हो। इन्होंने आज बास्किन रॉबिन खाई है, इन्होंने बहुत मजा कराया आज बाहर। एक्चुअली ना आज क्या हुआ, मैंने अचानक से कहती बहुत टाइम हुआ मैं आइसक्रीम खाई, कितने टाइम से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। सर्दियों में खा लिया तुमने, अब गर्म पानी बना लो जरा, हॉट वाटर, सब लोग पियेंगे। और वो सामान ले आओ गाड़ी में से एक्स्ट्रा जो और है, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ अभी। गाइस वी आर बैक। हम लोग रिलायंस गए थे खूब सारी ग्रॉसरी लेने के लिए। टोमेटो केचप, जैम का छोटा वाला बॉटल, बड़ा नहीं लिया, छोटा ही लिया है क्योंकि अभी को पसंद है डिफरेंट फ्लेवर्स खाना, तो फिर मैंने कहा चलो फिर छोटा ले लेते हैं। और टोमेटो केचप ख़त्म हो चुका था। और विवेक अभी किचन में राइस बना रहे हैं, दाल है साथ में, तो दाल राइस ही खाएंगे हम लोग आज। दिन में हमने पुलाव खाया तो आज हमारा राइस डे हो गया है ना अभी। और इसके बाद है कुछ बिस्किट्स जो कि बच्चों के घर में, क्रैक जैक, और इसके बाद में है नेको, मेरा फेवरेट है ये। फिर कोकोनट ऑयल हमेशा चाहिए होता है घर में, कितने भी ऑयल्स हो, लेकिन कोकोनट ऑयल की बात पैराशूट की अलग ही होती है ना।
इसके बाद है ये सेवलॉन का, जो हमेशा मेरे घर में होता है। जनरली मैं इसे अमेजोन से मंगवाती हूँ, लेकिन आज मुझे वहाँ दिख गया तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, क्योंकि घर में जब भी कोई ऐसा पार्सल वगैरह आता है हमारे घर तो ये हमें स्प्रे करना पड़ता है फॉर सेफ्टी, यू नो, ये चाहिए होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ले आई हूँ, ये विवेक ने ये लिया है फॉग। इसके बाद है ये कोलगेट का, जो हमारे घर में हमेशा आता है, ये वाला आता है हमारे कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। विवेक कितनी आवाज़ कर रहे हो तुम किचन में यार, लगना चाहिए काम कर रहा हूँ। हो बादाम आलमंड ख़त्म हो गए थे, लगभग कितने दिन हो गए थे, 10-12 दिन हो गए थे आलमंड ख़त्म हुए। और इसको देख लो, गुंडा देखो क्या कर रहा है, गुंडा गुंडा बच्चा हेलो गाइस कर रहा है आपसे। तो ओके, ये बादाम हो गए। इसके बाद ये सारे बर्तन के साबुन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अब ये सब प्रिशा के भरेगी, मैंने सब फैला दिया हुआ है। फिर इसके बाद में है ये घी का पैकेट अमूल का 1 kg। फिर इसके बाद है ये हैंड वॉश, ये वाला कौन सा लाते हो तुम, गोदरेज का, इनको यही वाला पैक पसंद है। आज से ये घर पे दिखाई देंगे आपको ज़्यादा, इनके काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। ये 2 साबुन और हैं, और प्रिशा को मैंने भेजा है, गाड़ी में पड़ा है दूसरा सामान वो लेने के लिए। ये है अमूल के चीज़ स्लाइसेस, जो कि प्रिशा और अभी को काफ़ी पसंद है, तो ऐसे ही ब्रेड के लिए लेके आ गए हुए हैं ये लोग। बटर और ब्रेड का है, ये लेने गई है। और एक ये अभी लाया है मोनाको का चीज़ लिंग्स क्लासिक, ये है। और इसके अलावा ये मैं लाई हूँ कोकोनट्स। आपको पता है ना, मैं बीच में पीती थी उदयपुर जाने से पहले, फिर मेरा बीच में गैप आ गया, बाद में मैंने बंद कर दिया था बीच में। तो आज फिर से मैं 10 लाई हूँ। बाकी के कहाँ विवेक स्टोर रूम में रख दिए, इनको खुला करके रखते हैं ना तो ठीक रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। मैं 10 ले आती हूँ एक साथ। अब यहाँ लगा दूंगी मैं डाइनिंग टेबल के पीछे वाले पोर्शन में ना, खुले करके लगा दूंगी। तो ये ऊपर से कट करवा के ले आती हूँ, और वो भैया स्ट्रॉ दे देते हैं। तो एवरीडे मॉर्निंग मैं यही पीती हूँ, लंच से पहले पियो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं 10 लेके आ गई हूँ। प्रिशा ऊपर आए ना, फिर आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ। और भी लाई हूँ रिलायंस से, तो आज खाली हुई है इन्होंने, काफ़ी टेस्टी थी। हम लोगों ने बनाना कैरमल फ्लेवर ट्राई किया, आप लोग भी कभी ट्राई करना, बास्किन रॉबिन्स का बनाना कैरमल। मुझे विवेक को पसंद आया, हम दोनों ने वही लिया। अभी ने कौन सा लिया था, अभी तुम्हारे वाले का क्या नाम था? मेरा मुझे नहीं पता। प्रिशा ने कुछ ब्लैक करंट समथिंग फ्लेवर था विद चॉकलेट ऐसे। तो अब हम खाएंगे दाल चावल। तो चलो मैं आपको जैसे प्रिशा आती है ना, बाकी का सामान दिखा देती हूँ। जाते हुए मैंने ये टॉप चेंज कर लिया था, ये काफ़ी पुराना टॉप है, आपने मुझे बहुत बार पहले देखा होगा। टोक्यो टॉकिस ब्रांड का है, और मैंने मिंत्रा से मंगवाया था। और ये जीन्स के साथ बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी ऐसे खुला खुला सा है, तो पहन के बहुत प्यारा लगता है। लॉक कर दो। मैं सामान ले आई, लेकिन क्या हुआ, हमारी ना डिक्की का वो नीचे बार बार गिर रहा है, तो पता नहीं था, मुझे पता था लेकिन मैं भूल गई थी, तो अब अकेले सब लाई। कोई बात नहीं, इसको लगा दो, की होल्डर में लगा दो। पता है क्या, हाँ बाबू को लग गई। तो जितनी ग्रॉसरी याद आई उतनी हम लोग ले आए। हम लोग कई बार चले जाते हैं महीने में, ऐसा नहीं है कि एक ही बार लाते हैं, कई बार चले जाते हैं। तो ये ब्रेड का पैकेट, ये पार्ले जी के 2 पैकेट, बिकॉज अभी जो है वो पार्ले जी बहुत शौक से खाता है, तो घर में होता ही होता है पार्ले जी। उसके बाद मैगी तो रिलायंस जाए ना लाएं कैसे पॉसिबल है। आप कितना चावल में सीटी लगा रहे हो रे। इसके बाद ये एक पैक फ्री था, ये एक पैक फ्री था, बिंगो है ना प्रिशा, ये बिंगो के सामान, ठीक है। ये टिश्यू चिली स्प्रिंकल फ्लेवर, ये टिश्यू का बड़ा पैकेट, हाँ, क्योंकि और इसमें क्या है? you know? अच्छा ये इडली के लिए। और ये केक्स हैं कुछ, मुझे अच्छे लगते हैं ये चाय के, कराची बिस्किट, ये कराची बिस्किट जो हैदराबाद में मिलते हैं, तो ये यहाँ पे भी मिलते हैं। और ये शुगर 2 पैकेट, एक ही पैकेट, चाय पत्ती का पैकेट, और ये केक्स। तो बस इतना ही सामान आया हुआ है। और हाँ, तो ये मैंने दिखा दिया कोकोनट, मम्मी की कोकोनट, और थोड़े और भी रखे हैं, टोटल 10 लाई हूँ मैं। तो है मम्मी ने जब से हम उदयपुर गए थे ना, तब से लेके अभी तक कोकोनट वाटर नहीं पिया। चलिए फिर अब हम लोग खाना वाना खा लें, फिर आपको व्लॉग एंड करने से पहले मिलते हैं। ये था हमारा ग्रॉसरी शॉपिंग व्लॉग कह सकते हैं इसको। हाँ। चलो तुम अब भर दो, चलो तुम्हारा काम शुरू कर दो। यही भरती है मम्मी आप। देखिए गाइस, ये है हमारी, ये है आपकी रुचि दीदी की रियलिटी। रुचि दीदी इस तरह से सब ग्रॉसरी जो है फैला देती है और फिर प्रिशा भरती है।
तो जैसे कि आपको पता ही है, जब भी मैं आपको ग्रॉसरी दिखाती हूँ बाहर से लाके, हमेशा मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ पड़ा हुआ। फिर प्रिशा जो है बेचारी सब कुछ रखती है उठा के। ये हमेशा वाली बात है, आप इसे मेरी बुराई कह लो, जो भी आपके सामने एडमिट कर रही हूँ यार, इसमें क्या शर्माना, जो है वो है। लेकिन हाँ, मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। मैं कहा चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ, नहीं तो तुम्हें लगेगा फैलाया मम्मी ने और करना मुझे पड़ रहा है। तो अब हम अलग अलग करेंगे सारा सामान। जैसे कि बिस्किट्स वगैरह हैं, वो डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि शुगर है, वो थोड़ा बहुत हम पलट देंगे डब्बे में, और फिर जो दूसरा पैकेट बचा हुआ है उसको हम अलग से रख देंगे, ऐसे है। तो अभी वैसे हमारा प्लान है दाल चावल खाने का, लेकिन अभी ज़िद कर रहा है इसको उत्तपम, अभी को और प्रिशा को बहुत पसंद है। तो दाल चावल के साथ उत्तपम कंबाइन करने के लिए लोग कह रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ फिर फटाफट से तो वो वाली बन जाएगी अनियन वाली। तो अनियन काट के उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता ज़्यादा, बस अपना उत्तपम के ऊपर डालो, फैलाओ और बन गया। और ये जो तैयार स्टफ़ है, आई थिंक आजकल ये सभी सिटीज़ में मिलता है, आपको भी आपके सिटी में बेकरी वगैरह पे मिल जाता होगा। पहले सब करते थे कि मतलब दाल चावल भिगोते थे फिर करते थे, लेकिन आजकल तो कोई नहीं करता, ज़्यादातर सब ये तैयार वाला ले आते हैं, इंस्टेंट हो जाता है ना काम। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही है, आज ले आए हुए हैं। तो मैं सोची हूँ फटाफट से थोड़ा सा यहाँ से मैनेज कर दूँ। यहाँ पे ये सब कपड़े पड़े थे और थोड़े से पीछे भी हैं, सब ले लेके सूखा, मतलब वो करने हैं, तह लगाने हैं। मैं कहा प्रिशा मेरी मदद कर दो, क्योंकि दोपहर को भी कुछ कपड़े यहाँ तह लगे हुए रखे हैं ना, इन सब को भी हटा के रखना है। प्रिशा हमेशा हेल्प करती है सब करने में मुझे। तो ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं उसको बता रही हूँ कि सबके अलग अलग कर दो और इनको ये कर दो। अब 1-2 दिन में हमारी पैकिंग भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कुछ किसी का कमेंट आया था कि कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं मेरठ साइड, तो आप क्यों नहीं जा पा रहे हो। एक्चुअली गाइस, जिस वक्त मैंने अपना सब कुछ प्लान किया था उस वक्त मम्मी पापा ने मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ फार्मर का स्ट्राइक भी हो गया था, जिस वजह से पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था। और वहाँ पे केसेस भी इंक्रीज़ हो गए थे पैंडेमिक की वजह से, उन्होंने इसलिए भी मना कर दिया था। और फिर उसके बाद है ना, मेरे मॉम डैड मेरे भाई के यहाँ गए हुए हैं आजकल किसी काम से, मतलब कुछ है उनके यहाँ पे, कुछ चल रहा है काम वगैरह, काम शुरू करवाया हुआ है, जैसे घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते हैं ना, तो ऐसे मम्मी पापा वहाँ पे गए हुए हैं। तो अब वो लोग शायद जनवरी में वहाँ से वापस आएंगे। तो जब वो वापस आएंगे ना, तो वैसे ही हम लोग उनके पास चले जाएंगे। आई थिंक जनवरी में या फिर फरवरी में मम्मी के यहाँ जाएंगे हम लोग। तो ये एक ड्रेस है जो कि कैसी लग रही है बताइएगा, बहुत सुंदर लग रही है ना। ये मैंने मेरे लिए ही मंगवाई हुई है और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी जहाँ भी हम जाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल मॉम के घर नहीं, अभी फ़िलहाल हम कहीं और जा रहे हैं। मॉम के घर ही जाने वाले थे, न्यू ईयर उनके साथ ही सेलिब्रेट करने का प्लान था, लेकिन जैसे मैंने आपको सारी बात बता दी, खोल के बता दी अच्छी तरह से कि भाई उन्होंने मना कर दिया था, वो भैया के यहाँ पे गए हुए हैं दोनों। तो फिर न्यू ईयर के लिए हमने कुछ दूसरा प्लान कर लिया। तो मम्मी के पास भी जाएंगे हम, पर जनवरी या फरवरी में। ओके, तो यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ क्योंकि दाल चावल तो बने हुए हैं ही, बट उत्तपम खाने का इन लोगों को मन करा था, तो मैंने कहा चलो आपको खिला दिया जाए। तो ये उत्तपम का स्टफ़ तैयार है। इसके अंदर बस मैं क्या मिलाऊंगी, नमक मिलाऊंगी। और ये वाले बैटर में आप चाहो तो वो भी डाल लो, क्या बोलते हैं, लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट भी डाला जा सकता है, वो भी चलेगा। तो बस इस तरह से मैंने खाली नमक ऐड कर दिया है और प्याज जो है उनको एकदम फाइनली चॉप कर लेना है। टमाटर जो है वो भी डाले जा सकते हैं, पर टमाटर तो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर अभी नहीं खाएगा, उसको ओनियन उत्तपम पसंद है, इवन प्रिशा को भी। तो ये मैंने चॉप कर लिया मेरे मैनुअल चॉपर में। और अब इसको फटाफट से मैं तवे पे डाल के ना सबके लिए उतार दूँगी। थोड़ा दाल चावल हो जाएगा और थोड़ा उत्तपम हो जाएगा। उत्तपम वैसे भी काफ़ी हेल्दी फूड होता है, काफ़ी टेस्टी लगता है अगर आप इस तरह से बना के खाओ। तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हुए हैं और बस अब मैं ये पैन रख रही हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि थोड़ा तो ऑयल डालना ही पड़ता है, नहीं तो उत्तपम भी चिपकने का डर रहता है। वैसे चिपकता तो नहीं है नॉन स्टिक पे, पर थोड़ा सा ऑयल डालना चाहिए। तो बस मैंने डाल दिया हुआ है और बस अब इसके ऊपर मैं बैटर डाल दूँगी और फिर प्याज वगैरह स्प्रेड कर दूँगी। तो आजकल ठंड बहुत हो रही है, आपके यहाँ पे कैसी ठंड है मुझे कमेंट करके बताना। सबके कमेंट्स में पढ़ती ज़रूर हूँ, कई बार रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन एक नज़र ज़रूर डालती हूँ किसने क्या लिखा है। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू और अच्छे फीडबैक्स के लिए भी बहुत सारा थैंक्स। तो ये मेरे से थोड़ा सा शेप बिगड़ गया है। वो कहते हैं ना, पहला उत्तपम थोड़ा सा गड़बड़ सा ही बनता है। मेरा क्या, किसी का भी डोसा बनाओ या उत्तपम बनाओ, पहले उत्तपम या पहले डोसे में गड़बड़ ज़रूर होती है। तो ये मोटे से उत्तपम उतार रही हूँ मैं। मुझे ना एकदम पतले उत्तपम अच्छे नहीं लगते हम लोगों को, थोड़े से मोटे बनाओ तो ही ज़रा टेस्ट बढ़िया वाला आता है।
तो बस ये फर्स्ट बन गया है अब, और थोड़ी सी देर के लिए इसको ढकना भी होता है, जो कि मैंने ढक दिया था। बस अब इसको उतार के मैं सबको देना शुरू कर दूँगी। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, जैसे कि सॉस या चटनी। वैसे कोकोनट चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरा कल मॉर्निंग का प्लान था, इन लोगों ने बनवा मुझसे अभी दिया है, तो बस इसीलिए सॉस के साथ खाना पड़ेगा। नहीं तो मैं कोकोनट की चटनी बनाती स्पेशली, बट ये लोग माने नहीं ना, तो बस अभी बनाना पड़ रहा है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ इस आशा के साथ कि शायद आपको पसंद आया हो। ये था मेरा छोटा सा ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।